आप सभी को नमस्कार। आज आपको हम उस जगह पर लेकर के आए हैं जहां साक्षात माँ दुर्गा माँ काली को हाथों से डिजाइन किया जाता है। आज हम समझेंगे कैसे बनता है, कौन सी मिट्टी होती है, कितनी मेहनत से बनता है और क्या है इसके पीछे का गुप्त राज और कितनी है बारीकी। क्यों आंटी, कितना समय लगा इस चेहरे को बनाने में? क्या आपने इस चेहरे को बनाया है? इस चेहरे को हम बनाए हैं, इसमें हमको 3 दिन 4 दिन लगते हैं। आपको एक चेहरा बनाने में 3 से 4 दिन लगता है। तो ये आकृति तो बहुत खूबसूरत है। क्या इसको आपने कहीं सीखा है कि अपने ही मन से या अपने से सीख करके बनाया है? अपने मन से बना रहे हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ। ये सामने माँ काली की फोटो रखी हुई है और उस काली की फोटो देख करके हाथों की डिजाइन के हाथों की ही कारीगरी से माँ काली की कई मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। और ये मिट्टी जो होती है कहाँ से लेके आती है आंटी मिट्टी आप? ये चिकनी काली वाली कलकत्ता वाली है। ये मिट्टी कलकत्ता की है। और लाती कहाँ से हैं आप? ये खरीद के लाते हैं बाजार अच्छा, से। आप बाजार से खरीद के आते हैं। कलकत्ता की मिट्टी होती है और काली मिट्टी होती है। हाँ। तो काली मिट्टी को तो आप इसको कैसे सानते हैं? 1-2 दिन रखते हैं गूंथ करके? हाँ, इसमें रुई डालते हैं। हाँ। इसको बहुत पकाते हैं, बहुत सानते हैं, हाँ। छानते हैं कपड़ा से। तो पहले मिट्टी को फुलाते हैं, फिर हाँ, छानते हैं, कपड़े से छानते हैं, फिर इसमें रुई डाल के कूटते हैं, बनाते हैं। फिर मिट्टी में रुई डाल के कूटते हैं हाँ। जिससे मिट्टी बहुत अधिक नाजुक भी न रहे, वो बधी हुई रहे। हाँ। और फिर जा करके वो बनती है। ये रुई भी देख रहे हैं आप, हाँ, कितने और बारीकी ये से रुई सन- और मिट्टी हाँ, कारीगरी करके। ये सन है, सन भी डालते हैं। क्या डालते हैं? ये सन है, सन सन है। हाँ, ये भी मार्केट से आता है, सन है। सब पूरा कलकत्ता से आता है। पूरा माल कलकत्ता का ही है। और जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता में ही माँ काली का मंदिर है। और हम समझेंगे कितनी बारीकी से बना है वह। आप आज आपको हम दिखाएंगे पूरा खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मिट्टी को पहले फुला करके कपड़े में छान करके सुखाते हैं और जब मिट्टी कड़ी हो जाती है फिर इस मिट्टी से कारीगरी शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से शेर की कारीगरी की जा रही है, जिसमें पूरे ही हाथ का कला होती है। मिट्टी की मुलायमता के साथ रखते हैं और फिर उसको सेट करते हैं, सुखाते हैं और फिर प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां ढेर सारी माँ दुर्गा बनी हुई हैं और जगह जगह इसी खूबसूरत से माँ दुर्गाओं को सजा कर रखा जाएगा। माँ काली को सजाया जाएगा और फिर उसका आनंद लिया जाएगा। तो आइए आज हम समझते हैं कि इन दुर्गा माताओं को बनाने में और क्या किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है और क्या क्या सीखा जाता है। तो आंटी हमको आप बताएंगे कि इस यहाँ पे जो मिट्टी से कारीगरी की गई है ये कौन सी मिट्टी है? जैसे आपने बताया कि आप चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं काली मिट्टी, जो कि कलकत्ता से आती है, आप मार्केट से खरीदती हैं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है वो कौन सी मिट्टी है? ये अपने ही लोकल की मिट्टी है। अच्छा, ये मिट्टी यहीं की है जो अपने यहाँ आस पास की है। अब घास से बनाते हैं, घास के ऊपर ये मिट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बोरा चिपकाते हैं। तो जो आपने बताया कि ये मिट्टी यहीं की है, तो इसको आप खरीदती हैं कि खरीदते हैं। ये मिट्टी आप क्यों, आपके पास ज़मीन नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, अपने पास ज़मीन नहीं है इसलिए इस मिट्टी को खरीदते हैं। नहीं तो ये मिट्टी अपने घर गांव की ही मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेते हैं, फिर पानी में फुलाते हैं। हाँ। और फिर छानते हैं। हाँ। और फिर रुई में गूंथते हैं और गूंथने के पश्चात इस मिट्टी को साँचा देते हैं। तो आप ये बताइए, इतनी जो आप खूबसूरत सी डिज़ाइन दे रही हैं, ये अपने हाथों से बनाए हैं, सब अपने हाथों से बनाते हैं। इसको सांचा से उंगली बना लेते हैं, कोई बेल के ऐसे बनाते हैं उंगली। तो आपने कहा जैसे आप इस शेर की डिज़ाइन देख रही हैं, हर मूर्ति में यदि आप बारीकी से देखें तो हर मूर्ति में आपको अलग तरह का शेर देखने को मिलेगा। तो आंटी आप ये बताएंगे इसका जो चेहरे की कारीगरी है ये आप कैसे करती हैं? अपने हाथ ही से, अपने मन से। तो ये काम आप कितने समय से कर रही हैं? अब हम कम से कम नहीं हो तो 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो गए
आंटी को यह माँ दुर्गा की पूरी मूर्ति बनाते हुए, और वही वजह है कि आज यदि आप चेहरे की, क्यों आंटी जो आप माँ दुर्गा की आप मूर्ति देख रही हैं, चेहरा देख रही हैं, ये चेहरा अच्छा तो अपने से बनाते हैं, सुधारते हैं। मतलब सांचा जो है इसका आता है, हाँ। चेहरे का सांचा आता है। और इस तरीके से जो चक्र देख रहे हैं दीदी आंटी, जो ये अंगुली बनी हुई है अपने हाथ से बनाते, ये सब अंगुलियां देख रहे हैं आप, कितनी गजब की नक्काशी की गई है। और चक्र, काली का चेहरा तो जो आपने देखा था शुरू में, वो अपने हाथ से बनाया, उसका कोई सांचा नहीं आता है। शेर और का भी सांचा नहीं है, अपने हाथ से बनाते हैं। शेर का भी सांचा नहीं है, केवल माँ दुर्गा के चेहरे का सांचा आता है और बाकी सब सांचे अपने आप बनाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सच में यदि हम इसको बारीकी से देखें तो जिस माँ दुर्गा को हम लोग विराजमान देखते हैं उसके पीछे बहुत अधिक मेहनत लगी होती है। मिट्टी की गुथाई से लेकर के, मिट्टी को छनाई से लेकर के, मिट्टी के सुखाने से लेकर के, उसके बारीक सांचे से लेकर के हर चीज़ें बहुत मेहनत होती हैं। तो अभी आंटी आप ये बताइए, आप कितनी मूर्तियाँ बना रही हैं? आप यहाँ पे आ जाइए। अब इतनी मूर्ति है जितनी हो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे लाइन फिल है, तो 50 के आसपास मूर्तियाँ होंगी। तो ये सब मूर्तियाँ आपकी उठ जाती हैं, चली जाती हैं। तो इसकी बुकिंग हो गई है? अभी नहीं भाई, तो साल की भाई ज़्यादा नहीं। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं 50 के आसपास मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इन मूर्तियों में अधिकांश मूर्तियों की बुकिंग नहीं हुई है, केवल 4, 5, 10 की ही हुई है और बाकी मूर्तियों की बुकिंग अभी नहीं हुई है। पर आंटी कह रही है कि उठ जाती है। कभी ऐसा होता है कि नहीं उठती हैं तो आपको लॉस होता हो? अभी तो उठती रही हैं, कोरोना के चक्कर में नहीं चला धंधा। हाँ, बाकी अभी तो उठती रही है, अगले साल का जैसे चला धंधा। कोरोना के टाइम में आपका काफ़ी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम में 2 साल तक दुर्गा माता चली ही नहीं। तो आप बनाते थे उस टाइम में भी? नहीं बनाते थे, 1-2 बनाते थे, मगर जब देखो कि नहीं चल रही। हाँ, वो तो उस समय ऐसा समय था कि 2 साल तक कोरोना के टाइम में दुर्गा माता बनी नहीं, बिकी भी नहीं और इस कारण नहीं हो पाए। लेकिन अभी बता रही हैं 50 मूर्तियाँ हैं और सब उठती भी हैं, बनती भी हैं। और आंटी आप बताएंगी आप किन किन बातों का ध्यान करती हैं इसको बनाते समय? आप यहाँ पे आ जाइए। अब इनका ध्यान का यही करते हैं कि अब अच्छा बन जाए। अच्छा, मतलब सबसे अच्छा कैसे बन जाए ऐसा बनाने की आप कोशिश करते हैं? कोई उसी माँ दुर्गा की कृपा से बनाते हैं। तो जैसा आप इतना बारीकी से लगी रहती है, हमें लगता है कि ना कुछ तो कम से कम आपको लगता होगा समय बनाने में 1 महीने का। अरे बहुत, हम साल भर करते हैं भैया, मूर्तियों का काम हम साल भर करते हैं। तो महीना भर में तो कुछ नहीं होता, महीना भर में तो बस तो जैसे अभी नवरात्रि है 26 की सफाई में लगी हुई हैं और इससे पहले से आप बना रही हैं? पहले से बनाते हैं। मतलब आपको 1 साल लग गया इनको तैयार? साल भर बनाते हैं मूर्ति। ये तो यही कि कोई और भी इसके अलावा? नहीं, बस हमारा घर इतना है, इसी में अपना घर का काम करते रहते। तो आप देख रही हैं यहाँ पे घर है और आप ये मत सोचिए कि इस मूर्ति को, इस सांचे को देने में 1 महीने में इतने आसानी से हो गया है। 1 महीने में नहीं हो पाता। साल भर की मेहनत और कारीगरी है, बारीकी की नक्काशी है कि इतना खूबसूरत सा चेहरा आप देखते हैं और माँ दुर्गा को विराजमान देखते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, साल भर की मेहनत है, कई लोगों की पूंजी लगी हुई है, तब जाकर के इतने आपको सीखने को मिलता है। कभी आंटी ऐसा कुछ हुआ कि कभी मूर्ति टूट गई हो, गिर गई हो, ऐसा कुछ भी होता है? जैसे कोई अगर लापरवाही करेगा चढ़ाते हुए गिरेगी, नहीं तो ऐसे भगवान की दया से नहीं होता। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, कभी किसी मूर्ति का नुकसान नहीं होता, सब उनके आशीर्वाद से ही होता है। तो अब आप एक बात और बताइए आंटी कि जब आप इतने बारीकी से साल भर मेहनत करती हैं, माँ दुर्गा को बनाती हैं और घर घर पहुँचाती हैं, तो इसके माध्यम से कभी आपको दुर्गा माँ के दर्शन भी होते हैं, उनसे बात भी होती है, ऐसा कुछ भाव अपना बताना चाहेंगे? भाव नहीं आता हमको, ना हमसे कुछ नहीं। अच्छा आंटी, बस अपने पूरे मनयोग के साथ काम में लगी रहती हैं, सबसे अच्छी मूर्ति कैसे बन जाए, अच्छी घर तक कैसे पहुंच जाए, इस भाव से रहती हैं। लगे रहते हैं, बाकी हमको नहीं कुछ नहीं सताती है। उन्हीं का भाव लगा रहता है और उन्हीं के बारीकी से कारीगरी होती रहती है। और यही वजह है कि चाहे वो चक्र हो, चाहे उनका वो चेहरा हो, और यही सब वजह है कि चाहे माँ दुर्गा का वो सुंदर सा मुकुट हो, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो हाथों की बारीकी नक्काशी की हुई अंगुलियां हो, चाहे वो शंख हो या फिर चक्र हो, या फिर आंटी ये क्या है? आग है, आग हो, ये फूल है ये,
हाँ, कमल का फूल। कमल का फूल है, शेर का चेहरा हो, और हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी बैठे हैं, कहीं शेर है, कहीं राक्षस है। ये सब जो कारीगरी आप देखते हैं बहुत बारीकी से की गई कारीगरी होती है। इसके पीछे बहुत अधिक मेहनत होती है, तब जाकर के आपके बीच प्रस्तुत होती है। आप माँ दुर्गा का आनंद लीजिए और देख रहिए आप कितने बारीकी से अंगूठी की डिज़ाइन भी दी गई है। और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, सीखने को मिलेगा कैसे 1 साल की बारीकी की मेहनत के बाद आप सबके बीच यह माँ दुर्गा प्रस्तुत होती हैं और 9 दिन तक आपको भरपूर ऊर्जा, उत्साह और प्राण शक्ति देती हैं। जी आपको धन्यवाद। तो हम चलते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।